जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली वसंत कुंज में रहती हूँ और मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कैसे रही वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आज से कुछ 2 ढाई साल पहले मैं मेरे कुछ रिलेटिव्स के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी दिल्ली। और मेरा तब कुछ जो मेरे रिलेटिव्स थे वो बहुत अच्छे से मानते थे गुरु जी को। मेरा कुछ काम उस टाइम पे नहीं बन रहा था जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे कि वो हो जाए। तो मेरे रिलेटिव ने मुझे कहा कि आप चलो हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और आप ट्रस्ट करके देखो, चीज़ें अच्छी होंगी। तो मैं भी उनके कहने से एक बार ऐसे ही चली गई बस। और जो मैंने उनसे विश करी थी वो विदिन अ वीक और 10 डेज़ आई थिंक वो मेरी पूरी हो गई थी। तो आई वाज़ लाइक मैं बहुत खुश थी कि मुझे मतलब कि जो चीज़ मैं इतने टाइम से करने की सोच रही थी उसको करते-करते ऑलमोस्ट मुझे साल भर हो चुके थे, लेकिन हो नहीं पा रही थी वो चीज़ जो मतलब 10 दिन 15 दिन में पूरी हो गई। तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश थी। ये ढाई साल पहले की बात है जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद जब मैं वापस आई तो फिर कभी मैंने मतलब कि गुरुजी के बारे में ना सोचा, ना कभी देखा, मतलब कभी मन में आया नहीं कि मुझे दोबारा जाना चाहिए। बस ये था कि मेरा काम हो गया और मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। तो कभी मतलब दिल से लगा भी नहीं। उसके बाद फिर ये पिछले साल की बात है 2024 की, एंड ऑफ द ईयर की, जब 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, अक्टूबर-नवंबर की बात है। तो आई रियलाइज़ कि मेरी जो मॉम हैं वो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानने लगी हैं। घर में तब कोई नहीं मानता था। ढाई साल पहले सिर्फ़ मैं और मेरा भाई गए थे। तो वो गुरुजी को बहुत मानती हैं। वो रोज़ गुरुजी के सत्संग सुनती थी, पूजा करती थी, स्वरूप लेकर आती थी बड़े मंदिर से। तो मुझे ऐसा मतलब कि फिर दोबारा ढाई साल बाद मेरे मतलब मन में हुआ कि ये तो आई मीन वही गुरुजी हैं जिनके पास मैं गई थी ढाई साल बाद। और फिर मेरे को जो समझ में आया वो ये आया कि मेरी उस टाइम पे एक विश थी जो 1 सेकंड में मतलब पूरी हो गई थी। तो मतलब ऐसा है कि मैंने उनको दिल से मानना जो शुरू किया वो पिछले साल से भी मानना शुरू किया है। और क्या गुरुजी हैं, किस रूप में वो आए थे, ये सारी चीज़ें मैंने सब कुछ मतलब लास्ट ईयर समझी हैं। और लास्ट ईयर से ही मैंने अभी तक मैं उनको मानती आ रही हूँ। फिर सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं सब कुछ। अब मेरी लाइफ में इन कुछ महीनों में बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत सारी चीज़ें भी रही और ऐसा रहा कि मतलब बहुत परेशान रहती थी मैं। बट फिर जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें अभी स्टेबल हैं थोड़ी, सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मतलब अब ट्रस्ट है, भरोसा है कि जो भी है अब देखा जाएगा, बिकॉज़ गुरुजी साथ हैं तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी, या जैसा भी होगा देखा जाएगा मतलब। पर वो साथ हैं, इस चीज़ की मतलब खुशी रहती है, एक पॉज़िटिविटी रहती है हमेशा दिल में, दिमाग में, और अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो ये मेरा पहला ही मतलब शुक्राना सत्संग है। और जो कुछ भी मतलब गुरुजी ने मुझे अभी तक दिया है, जहाँ मैं वर्किंग हूँ, जो सारी चीज़ें मेरे को मिली हैं वो अनएक्सपेक्टेड थी। वो चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी। ब्लेसिंग है वो है कि पिछले लास्ट ईयर जब नवरात्रे थे तो इट वाज़ माय डेली रूटीन। मैं पूजा करके नॉर्मली गुरुजी के आगे मत्था टेक के जिम चली जाती थी यूजुअली। ये मेरा हमेशा का रूटीन था। तो नवरात्रे का टाइम था तो सेम इवनिंग में पूजा करके मैं अपना दिया वगैरह जला के जिम चली गई। सो व्हेन आई वाज़ बैक फ्रॉम द जिम, मैं वापस जब आई तो तब तक मम्मी पापा भाई वगैरह सब घर में आ चुके थे एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय मदर। सो शी टोल्ड मी कि घर में कुछ आग लग गई है। और मतलब कि हमारे जो नेबर हैं उन्होंने बताया कॉल करके मम्मा को। सो मैं बहुत जल्दी जल्दी आई घर पे। सो देखा कि घर में बहुत धुआं हो चुका था, एकदम अंधेरा हो चुका था। माय ब्रदर वो फटाफट घर में गए और उन्हें एग्जैक्टली पता चल गया था कि जो मतलब आग लगी है वो किस प्लेस पे लगी है। तो जहाँ पे मैं दिया एक्चुअली जला के गई थी वो आई डोंट नो कैसे दिया मतलब गिर गया या क्या हुआ। और जो वो कॉर्नर था पूरा जहाँ पे हमने माता की चौकी बनाई थी जैसे नवरात्रे में बनाते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें वहाँ पे जल गई थी। माता की हर एक मूर्ति जो हमने रखी थी सब कुछ जल चुका था। और वहीं पे ही साइड में हमने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा है विद दी मिरर वाले फ्रेम के साथ।
तो वी वाज़ एक्सपेक्टिंग कि वो भी मतलब हम कर रहे थे ऐसा एक्सपेक्ट कि एक तो वो मिरर है, शीशा है उसमें और इतनी ज़्यादा आग लगने के बाद हो सकता था कि वो टूट जाए। बट सारी चीज़ें मतलब घर तो हमारा फिर भी ठीक था, उसी प्लेस पे आग थी, आग और ज़्यादा बढ़ी नहीं बिकॉज़ हम टाइमली आ गए थे। बट द थिंग इज़ कि उस आग के जस्ट साइड में ही हमारा किचन होता है, किचन एरिया होता है, तो वहीं पे ही सिलेंडर था। सो वो थोड़ा-सा स्कैरी पॉइंट हुआ, बट ठीक है सारी चीज़ें नॉर्मल थी, ओके थी। वो स्पेस पे बस जहाँ आग थी, जहाँ गुरुजी का स्वरूप था, वो मूर्ति सारी जल चुकी थी, जो चौकी थी वो पूरी जल चुकी थी। बस सिर्फ़ ओनली गुरुजी के स्वरूप थे, नॉट इवन वन, जो बड़ा वाला स्वरूप था वो। साथ में जो माता की चौकी के ऊपर हमने जो 2 गुरुजी के स्वरूप लगा रखे थे वो भी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब पूरे मंदिर में गुरुजी का ही स्वरूप बचा था। बाकी सब कुछ मंदिर एकदम ऐसे हो गया था कि मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये एक मिरेकल हमारे साथ हुआ था कि हमारा घर उस दिन बच गया गुरुजी की कृपा से, और साइड में ही किचन एरिया पे सिलेंडर था। बहुत कुछ हो सकता था जो गुरुजी ने बचा लिया। ये सिचुएशन ख़त्म हुई, उसके बाद मेरा जो दूसरा सत्संग है वो ये है कि एक बार ऐसे ही मेरा भाई बहुत बीमार हो गया था, उसको फ़ीवर हो चुका था और हमने 2-3 दिन तो वायरल होता है सोच के नॉर्मल उसको चेकअप करा के रूटीन से मेडिसिन दे दी थी। बट उसको पता नहीं रात में बहुत एकदम से फ़ीवर होता था, सुबह मॉर्निंग में ठीक हो जाता था और हेडेक होने लगता था बहुत ज़्यादा। पूरे दिन वो ठीक होता था, फिर नाइट में उसको यूजुअली फ़ीवर हो जाता था बहुत ज़्यादा और मॉर्निंग में हेडेक। तो 2-3 दिन वायरल हमें लगा, तो उसके बाद हमने सोचा रात में फ़ीवर है, सो वी थॉट कि टाइफाइड होगा, एक बार हम ब्लड चेक करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट कराया हमने, 1-2 दिन बाद रिपोर्ट आई, इट वाज़ नॉर्मल, फ़ीवर उसका एज़ इट इज़ था। मेडिसिन चेंज करी हमने। ऑलमोस्ट इस सिनेरियो को पूरा 1 वीक हो गया था। आफ्टर 1 वीक हमने ऑलरेडी एक बार उसका ब्लड टेस्ट करा दिया था, इट वाज़ वेरी नॉर्मल। तो हमें लगा कि एक बार और किसी और डॉक्टर से करा लेते हैं। सो ट्वाइस वी सेड वी थिंक कि हमें चलो एक और बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। हमने फिर करा दिया उसका ब्लड टेस्ट। अगेन इट वाज़ नॉर्मल। सो इस सिनेरियो को फिर 7 दिन थे तो 10 दिन हो गए उस बात को, 10 दिन हो गए तो वी वाज़ थिंकिंग कि ये तो कुछ अलग चीज़ है। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि भाई के साथ हुआ क्या है, कंटिन्यू उसको फ़ीवर आ रहा है। 2 बार हमने ब्लड टेस्ट करा लिया, नॉर्मल रिपोर्ट्स आ रही हैं, टाइमली उसको हम दवाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, मेडिसिन चेंज करवा दी 3 बार, फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो इसमें हम 15 दिन निकाल चुके थे, 15 दिन हो गए थे, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हमने सब कर लिया था, 3-3 बार रिपोर्ट कर लिया था, रिपोर्ट दिखा ली थी, नॉर्मल आ रही थी, मेडिसिन चेंज कर ली थी। तो मम्मी और मैंने एक बार अचानक से सोचा कि हम ठीक है, मेरे घर में वैसे भी मेरी मॉम, मेरे पापा तो नहीं मानते हैं अभी गुरुजी को, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मा, हम तीनों मानते हैं। तो आफ्टर 15 डेज़ वी डिसाइडेड कि हम एक बार गुरुजी के मंदिर जाते हैं और वहाँ पे जाके मतलब कि जल प्रसाद लेके आते हैं और लंगर। तो हम सेम इवनिंग में गए, मैं और मेरी मॉम। भाई बीमार था तो वो नहीं जा पाया, वो घर पे था। तो हम उसके लिए जल प्रसाद लेकर आए और लंगर। उसके बाद फिर घर आके हमने उसको वो खिलाया, और ये सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी हमारे लिए सेकंड, कि जो 15 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, उसको कंटिन्यू रात में फ़ीवर हो रहा था। उस रात जब हमने उसको जल प्रसाद दिया, लंगर दिया, उसके बाद अगेन मॉर्निंग मेरा भाई बहुत एकदम ओके था। उसको दोबारा ना फ़ीवर आया, ना उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग से वो एकदम ठीक था प्रॉपर, उसको फ़ीवर नहीं आया दोबारा, कुछ नहीं हुआ। तो ये भी बहुत बड़ी एक तरीके से मेरी फैमिली में, मेरी ज़िंदगी में गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। थर्ड ब्लेसिंग जो है गुरुजी की, वो मैं बताना चाहूँगी। लास्ट ईयर जो मेरा रहा है, लास्ट क्या इवन ये 1.5-2 साल से चल ही रहा था मेरे साथ बहुत। मैं फाइनेंशियली, फ़िज़िकली, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी बहुत सारी चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा मेरा हेडेक एंड ऑल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहने लगी थी। सो अभी लास्ट ईयर जब मैंने गुरुजी को, मैंने बताया जैसे अपने पहले सत्संग में कि मेरी मम्मी से सुन के मैंने मानना दोबारा शुरू किया, जब मुझे याद आया कि मैं 2.5 साल 1.5 साल पहले उस मंदिर में गई थी और मेरा कुछ काम अटका हुआ था जो मैंने वहाँ पे पहली बार मांगा था और मुझे मिल गया था। तो लास्ट ईयर से जब मैं गुरुजी को मानना शुरू किया है मैंने, तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत स्मूथ हो गई हैं चीज़ें। जैसे मैं बहुत परेशान रहती थी, एनी टाइम चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें, बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत काम हो गई हूँ अभी मैं। दूसरा ये कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की है। बेसिकली आई एम वर्किंग इन अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो मेरा जो वर्क है वो गुड़गांव में ही है, गुड़गांव में ही करती हूँ मैं सारा काम। कुछ हम बाहर के भी प्रोजेक्ट्स करते हैं आउट ऑफ गुड़गांव।
और इसके अलावा ये है कि पहले मैं कंपनी में वर्किंग थी, मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मेरा खुद का बिज़नेस हो रियल एस्टेट में, और वहाँ पे मुझे ग्रो करने के लिए एज़ पर्सनैलिटी जो भी आप सोच सकते हो, उसके लिए मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी लगती है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि खुद का बिज़नेस हो रियल एस्टेट का। सो अपेरेंटली अब कुछ भी कहो, मुझे तो यही लगा कि ये भी बहुत बड़ी एक गुरुजी की ब्लेसिंग है। लास्ट बिफोर 5 मंथ्स बैक, हाँ जी, 5 महीने पहले, वन ऑफ माई कोलीग, ही वाज़ वर्किंग विद द सेम कंपनी, मेरे साथ सेम कंपनी में वो काम करता था। सो ही अप्रोच मी बिकॉज़ ही स्टार्टेड ऑन फॉर्म इन रियल एस्टेट। तो उसने मुझे अप्रोच किया कि हमने साथ में काम किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है कि कंपनी में रह के, तो हम एक साथ क्यों नहीं करते हैं, और यू कैन जॉइन अस एज़ अ पार्टनर। सो मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने चीज़ें समझी, देखी, उसके बाद मैंने गुरुजी से भी पूछा था। सो मुझे प्रॉपर हिंट तो नहीं आया, बट हमेशा ये होता था कि तुझे मतलब कि गुरुजी ने ये बोलना बाद में शुरू किया, जो मुझे टेलीपैथिक मैसेज मिलते थे उसके थ्रू, कि बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करूँगा, जॉब ब्लेस करूँगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है, पर ये मुझे मैसेजेस आने लगे ये जब मैंने डिसाइड किया कि मैं चली जाती हूँ उनके साथ, ऑन बोर्ड हो जाती हूँ एज़ अ पार्टनर। तो उसके बाद ये टेलीपैथिक मैसेजेस मुझे आए, तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर हो सकता है ये कोई हिंट हो गुरुजी का। तो अभी मैं वहीं पे ही वर्किंग हूँ, और हम एज़ अ पार्टनर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी चीज़ें बहुत स्मूथ हैं मेरे लिए। बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक कामनेस है मेरी लाइफ में, एक पॉजिटिविटी है। और एक चीज़ और ब्लेसिंग है कि मैंने जब गुरुजी के बारे में, मेरे पार्टनर मतलब हम आपस में एक दिन ऐसे ही, वो मुझे घर ड्रॉप कर रहे थे। सो हमारी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगी थी जिसके पीछे गुरुजी का स्टिकर था। तो मैंने उनको बोला कि हम ना इनको मानते हैं, आप जानते हो इनको? मैंने अपने पार्टनर को बोला, बिज़नेस पार्टनर को। तो उन्होंने बोला कि वन ऑफ़ माय फ्रेंड आरती, मतलब कि वो जानते हैं इनको, और इवन मैं 5 साल से उनके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी जा नहीं पाया। मेरे दोस्त मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं तुझे लेके चलूँगा, पर मैं जा नहीं पाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं जिसके बारे में बताना चाहती थी, इनको ले इवन मैं खुद चाहती थी कि मैं उनको लेकर जाऊँ एक बार। ये हमारे बिज़नेस के लिए और हमारी लाइफ़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए मतलब ओके रहे, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, मैं उनको लेके जाऊँ, उनको पता हो गुरुजी के बारे में, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने फर्स्ट लाइन ही जब उनकी सुनी कि वो 5 साल से जाने की सोच रहे हैं और वो जा नहीं पाए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये चीज़ सुन के। सो फाइनली वी डिसाइडेड, हमने गाड़ी में उसी दिन डिसाइड किया कि हम जाएँगे। वैसे हमारा मंडे का टाइम था कि हम मंडे जाएँगे, कल पर हम बिज़ी थे तो नहीं जा पाए। तो 13 को मेरा बर्थडे है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमने डिसाइड किया फिर हम 13 को जाएँगे इवनिंग में। तो मैं उनको पहली बार लेके जा रही हूँ, वो 5 साल से जाना चाहते थे गुरुजी के पास, उनके फ्रेंड के थ्रू, बिकॉज़ उनका फ्रेंड जानता है गुरुजी को, मानता है अच्छे से। और इवन वो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा भी करता है, जो उनका दोस्त है। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने उनको बताया भी कि अगर आप उन्हें बताओगे ना, तो उनको बहुत खुशी होगी कि मैं आपको वहाँ लेके जा रही हूँ। वो आपको लेके जाना चाहते थे, और दूसरा ये कि वो बहुत ब्लेस्ड हैं, उनको बोलना कि वो उनको अगर सेवा करने का वहाँ पे मौका मिला है तो। बस हम यूजुअली मंडे को जाते हैं। तो मैं बड़े मंदिर गई थी छतरपुर, तो मम्मी के साथ मैं गई, तो हम लोग थोड़ा-सा लेट उठे थे, उस दिन छुट्टी थी, सब घर पे थे। तो मैं बस फटाफट रेडी होके, कुछ खाया नहीं था मैंने, मुझे था कि वहीं पे ठीक है, कुछ ब्लेसिंग होती है, वो ही खा के वापस घर आ जाएँगे, पूजा-वूजा करके इस तरीके से। तो फटाफट हम रेडी होके गए। तो वैसे तो ये बहुत थोड़ा-सा मतलब कॉमेडी क टाइप है, लेकिन फिर भी मुझे मतलब कि अच्छा लगा कि इतनी-इतनी चीज़ों को भी गुरुपा सुनते हैं इसलिए। तो मैंने अपनी मॉम मतलब कि मैंने अपने मन में बोला, जब हम लाइन में होते हैं ना, सुबह-सुबह क्या होता है आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग जाते हैं तो जो चाय प्रसाद होता है वो लाइन में चलते-चलते ही देते हैं यूजुअली। तो मंडे को मैं गई, तो मैंने जब लाइन में लगे थे हम स्टार्टिंग में ही अंदर दर्शन करने के लिए, तो बस मैंने ऐसे मन में सोचा कि आज तो मैंने कुछ खाया भी नहीं गुरुपा, और क्या कहते हैं, मैं मन था कि मेरा कि जो चाय प्रसाद है वो अंदर ही हॉल में मिले, जहाँ पे हमको क्या कहते हैं हलवा और ये सब मिलेगा उसके साथ। तो ऐसे ही दर्शन करते-करते हम बस चल रहे थे, और मेरे दिमाग से ये बात निकल गई बिल्कुल। फिर जैसे ही हम दर्शन करके एकदम लास्ट में नीचे उतरते हैं, जहाँ पे गुरुपा का हॉल है और जहाँ पे उनके स्वरूप लगे हुए हैं, जहाँ से हम मतलब लंगर हॉल की साइड जाते हैं, वहाँ हम नीचे उतरे, तो मैंने अचानक से मम्मी को बोला, ध्यान आया, मैंने कहा मम्मी आज तो हमें लाइन में क्या कहते हैं चाय प्रसाद मिला ही नहीं। तो मम्मी ने बोला कि हाँ हाँ आज तो मिला ही नहीं। तो फिर हम अंदर लंगर हॉल में गए, लंगर हॉल में जाके हमने देखा तो कि चाय प्रसाद जो था
वो साथ में ही मिल रहा था, मतलब कि लंगर के साथ जो भी खाने के लिए सुबह ब्लेसिंग मिल रही थी, उसके साथ ही चाय प्रसाद। जबकि मैं इतने टाइम से बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखी ये चीज़, और ना कभी मैंने पहले कभी नहीं देखा कि ऐसे इस तरीके से, मतलब सुबह के टाइम पे, शाम को भी नहीं देखा मैंने कभी। हमेशा शाम को भी चाय प्रसाद बिठा के ही बाहर देते हैं, तो अंदर मिल रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फिर अपनी मम्मी को बताया बाहर आके कि मम्मी, मैंने मन में ना ऐसे सोचा था कि प्लीज़ गुरु का चाय प्रसाद जो है ना वो अंदर ही मिले लंगर के साथ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से बहन के बेटे की शादी अच्छे से संपन्न हो गई है, पर मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ, स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण। बस उसके लिए धन्यवाद है कि सब खुशी से संपन्न हो पाया है। गुरु जी के मैसेज मिल रहे हैं कि तुझे चंदन तिलक ठीक से निकालना है और एक कपड़े से निकाल के, साफ कपड़े से निकाल के स्नान भी करना है, जिससे तेरे सारे कष्ट चले जाए। और ये भी कह रहे हैं कि चंदन तिलक में हल्दी भी मिलाकर लगाया कर। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मैसेज भेजे हैं कि पिताजी को कष्ट काटने के लिए जो उन पर चने के एक मुट्ठी चने लेकर 7 बार फेर कर जल में प्रवाहित कर देने से जो वशीकरण है वो कट जाएगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पितृदोष के लिए भी उपाय बताए हैं कि 5 रोटी लेने हैं। 5 रोटी में एक में गुड़, एक में घी, एक में मलाई, चौथे में सरसों का तेल, 5वें में फल और सब्जी भी लगाकर, या थोड़ा मीठा या सब्जी भी लगाकर गाय को, कौवों को खिला देने से भी पितृदोष चले जाता है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैसेज में भी दिए थे कि नज़र बहुत लग रही है, इसलिए नींबू का उपाय कर। नींबू में 7 लौंग, एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर उसे स्टोव पे जला लेने के लिए कहें। गैस स्टोव पे जला सकते हैं या मंदिर में छोड़कर भी आ सकते हैं। ऐसे उपाय बताए हैं। और जो नहीं हो पाया है अभी, तिल भी 7 बार फेर कर छत पर या बाहर डालने के लिए बोले हैं। इससे भी नज़र कटने के लिए कहे हैं। वो भी नहीं हो पाया है मुझसे। और
बच्चे के प्रॉब्लम के लिए, बच्चे के दोष के लिए भी बताए हैं कि सरसों का तेल लगाकर उसे सर से वार कर 7 बार वार कर हनुमान जी के मंदिर में रख के आने के लिए कहे हैं। और लवंग को भी 5 लवंग लेके या 7 लवंग लेके 7 बार फेर कर माँ के चरणों में रख के आने के लिए बताए हैं। ये हो नहीं पाया है, इसलिए क्षमा करें। मैं उपायों में ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ चंदन तिलक और जल प्रसाद पर ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। क्या इसलिए मुझे क्षमा करें। जल प्रसाद में भी तुलसी के पत्ते डालकर रखने को बोले हैं। कम से कम 3 पत्ते तो डालना है। इतवार के दिन, संडे के दिन नहीं तोड़ने हैं। एक दिन पहले शनिवार के दिन तोड़ सकते हैं या शुक्रवार के दिन भी तोड़ सकते हैं। इसके लिए जल प्रसाद इस्तेमाल कर रहा हूँ और स्नान के लिए और पीने के लिए, इसके लिए भी अनंत शुक्राना गुरु जी का। मंत्र भी कहें स्नान करते वक्त, हर हर गंगे भगीरथी जय जय शंभु कैलाशपति। ये मंत्र जाप करके स्नान करने से, जल में देखकर स्नान करने के से जो जल प्रसाद है वो डालकर स्नान करने से उसको ही पुण्य मिलता है जो संगम में जाके स्नान करने से मिलता है। इसके लिए भी अनंत शुक्राना गुरु जी का। दो तीन दिन से मन बहुत अशांत था, आज कुछ शांत हुआ है, इसलिए सत्संग शेयर हो पा रहा है। गुरु जी से प्रार्थना है। ठीक से मंत्र जाप भी नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्या कष्ट था। आज सत्संग सुनने के बाद थोड़ा मन शांत हुआ है। इसके लिए भी अनंत शुक्राना गुरु जी का। मैसेज मिल रहे हैं कि कल से तेरे कष्ट सारे चले जाएंगे। आपकी कृपा है तो अवश्य चले जाएंगे प्रभु। आपकी बहुत बड़ी कृपा है। अनंत शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से आप सभी के समक्ष अपना एक छोटा सा शुक्राना सक्षम गुरु जी के आदेश के अनुसार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और गुरु जी का निरंतर 2-3 दिन से मेरे को ये मैसेज आ रहा था कि बेटी तू अपना एक शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार के समक्ष शेयर कर और तेरे बच्चे के ऊपर मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहेगा और तू यह मैसेज सभी संगत परिवार के समूह को भी भेज दे। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार आप सभी संगत समूह परिवार के समूह मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास कि 13 फरवरी को तो एक छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने घर पर कर। तो संगत जी, मैंने जब लास्ट थर्सडे को 13 फरवरी को मैंने एक छोटा सा सत्संग अपने घर पर किया
मैं और बेटी हम दोनों ने मिलकर किया। मेरी बेटी अभी 9 साल की हुई है। हम दोनों ने मिलकर वो सत्संग किया। गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी के आदेश के अनुसार काढ़ा प्रसाद का भोग लगाया। और गुरुजी से मैंने यही अरदास की कि गुरुपा आपके आदेश के अनुसार मैंने ये सत्संग किए हैं, इसमें भूल त्रुटि हो सकती है आपकी बेटी की, क्षमा कर देना गुरुपा। और आपके बेटी के परिवार के ऊपर हमेशा ही इसी प्रकार से आपका आशीष बनाए रखना। और गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे परिवार के ऊपर नेगेटिविटी छाई हुई है, तू शुक्राना कर और ये नेगेटिविटी अपने घर से दूर कर। तो आज इसी कारण से मैं गुरुजी के आदेश के साथ ये शुक्राना आप सभी के समक्ष बोल रही हूँ, ताकि मेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है, कुछ दिनों से मेरे मन में नेगेटिव विचार बहुत आ रहे हैं, ये सब नेगेटिविटी के कारण ही हो रहा है। और मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर वो बोलते हैं कि उनका कुछ ठीक नहीं लगता है हेल्थ। तो मेरे को गुरुजी के ऊपर पूर्ण भरोसा है। गुरुजी जिस प्रकार देखते आ रहे हैं मेरे परिवार को, उसी प्रकार उनकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। जो भी नकारात्मकता है, जिसने भी जो भी किया है मेरे परिवार के ऊपर, गुरुजी सब कष्टों को कटवा देंगे। तो इसी के साथ मैं अपना एक दूसरा शुक्राना सत्संग आप सभी संगत परिवार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मैं लगातार गुरुजी से ये अरदास कर रही थी कि मेरे मायके वालों ने कुछ काम हाथ में लिए हैं, तो वो काम बन नहीं रहे थे। लगातार 1 सप्ताह हो गया था, पर वो काम बनने का नाम नहीं हो रहा था। कुछ ना कुछ विघ्न बाधा उसमें आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई थी कि हे गुरुपा, मेरे मायके वालों ने जो भी काम लिए है वो काम को आप बनवा दीजिए गुरुपा। आप ये किसी रूप में आकर के उस काम को बनवा दीजिए और मेरे माँ की चिंताओं को दूर कीजिए और मेरे भाई को हेल्थ को भी ब्लेस कीजिए। वो कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू से वो गुजर रहा है, तो उसको भी ब्लेस कीजिए। तो लास्ट वेडनेसडे को ये मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे मायके वालों का काम मैंने बनवा दिया है और तेरे भाई के हेल्थ को भी ब्लेस कर दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे संगत समूह, सच में गुरुजी है, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और उसके 2-3 बाद ही मेरे मायके वालों का वो काम बन गया। तो गुरुजी हम सभी के साथ है, हम सभी के आसपास है। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। वे हमारे साथ है। भले ही काम में देरी लगती है, पर गुरुजी वो काम को अच्छे से अच्छा बना देते हैं और जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। उचित समय देखकर सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो मैंने गुरुजी के समक्ष जो भी अरदास लगा के रखी है, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी, समय तो लग रहा है पर गुरुजी के देख रेख में सब कुछ जो भी होगा सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। और मेरे को बड़े मंदिर आने का बहुत मेरे को इच्छा है, पर किसी न किसी कारणवश हो नहीं पा रहा है। तो मेरी गुरुजी से अरदास है कि जल्द गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्रदान करे और मैं जल्द बड़े मंदिर आऊँ, गुरुजी के दर्शन करूँ अपने परिवार के सम्मुख। और इसी के साथ मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हेलो संगत जी, संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, आप गुरुजी का चरणों में मेरा शुक्राना भेज दीजिएगा प्लीज़। संगत जी, अगर मेरी शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। मैं झांसी से बोल रही हूँ। गुरुजी की महिमा का क्या बखान करूँ। गुरुजी की महिमा बड़ाई करने के लिए मेरे पास शब्द ही का नहीं है, शब्द कम पड़ जाएंगे। उनकी महिमा इतनी है, उनकी बड़ाइयाँ इतनी हैं, मेरे पास उनके बड़ाइयाँ करने के लिए शब्द ही नहीं है, शब्द कम पड़ जाएंगे। पल पल शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। संगत जी, मेरे लड़के को पथरी थी पेट में। 2-3 साल से लड़का परेशान था। उसकी जब अल्ट्रासाउंड हुए तो पथरी बिल्कुल से गायब हो गई, घुल गई पथरी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा। वो क्या उसमें कहते हाथों ग्लाइडर की क्या कहते उसमें फंसी हुई थी पथरी। 13 mm की थी, पर बाबा जी ने कैसे निकाल दिया वो पथरी। बिना ऑपरेशन के ही सही हो गए। अब उसे थोड़ी लीवर में परेशानी है गुरुजी। वो लीवर का दर्द सही कर दो पापा जी। मेरे पति के पैर में तकलीफ़ है बहुत, वो तकलीफ़ सही कर दो पापा जी। अब मेरा दर्द में आराम मिला दो। मेरे सीने का दर्द, मेरा पैर का दर्द में आराम मिला दो। मेरे दोनों भाइयों को स्वस्थ रखो पापा जी। उन लोगों का घर बसा दो, परिवार बना दो, वंश चलाने वाला बना दो। दोनों भाइयों को परमानेंट जॉब दिला दो। जन्म देने वाले माँ बाप तो रहे नहीं, अब आप ही माँ बाप हो हम लोगों के। दोनों बेटों की बहू बुलाओ, तीनों नातियों के नत बहू बुलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है पापा जी। पापा जी आप करोगे ना? आप पापा पापा की सबसे प्यारी बेटी होती। वो आपको अपनी बेटी आप अपनी बेटी की बात सुनोगे ना पापा जी? ये मैं अरदास लगा रही हूँ आपके सामने, आप मेरी अरदास सुनोगे ना पापा जी? हाँ, अरदास सुनोगे ना, करोगे ना पापा जी मेरी इच्छा पूरी? पापा जी आप सबसे बड़ा करिश्मा ये हुआ पापा जी कि लड़के को बिना ऑपरेशन के पथरी निकल गई। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे पापा जी कि लड़के के ऑपरेशन करवाते। अभी पति का मतलब अभी इनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, 1 साल हो गए। 1 साल में 2 बार फ्रैक्चर हो गए उसी पैर में। जैसे तैसे घर का खर्चा चला रहे हैं बच्चे। हाँ, तो इतने में लड़के के ऑपरेशन हुआ, तब पापा जी ने मेरी ये बात सुन लिया, बच्चे का पथरी निकाल दिया बिना ऑपरेशन के। दवाई चल रही है तो अब उनका लीवर भी सही कर दो पापा जी। पहले दोनों भाइयों का घर बसा दो, फिर मेरे मेरे आपके नाती भी दोनों नाती भी शादी लायक है, लेकिन लड़कियां नहीं मिल रही है पापा जी, क्योंकि कमरा एक ही है और जॉइंट फैमिली में है। तो कौन दे रहा अपनी लड़की को? आजकल सब लड़कियां सब सेपरेट, सारे लड़की वाले सेपरेट घर चाहते हैं पापा जी। दोनों बहुओं को, दोनों भाइयों के बहू बुलाओ तो ऐसा बहू बुलाना पापा जी। शादी भी आप ही को करानी है, ऐसा बहू बुलाना जो उनके बिखरे घर को संभाल ले, उनके सुख दुख को समझे पापा जी। और आप अपनी नत बहू ऐसी लाना पापा जी कि वे मतलब जग हंसाई ना करवाए। मुझे तो बेटी चाहिए पापा जी। 2 बेटे हैं, बेटी आ जाएगी, बहू की शादी हो, बहू आएगी तो वो बहू नहीं बेटी आएगी। बस जग हंसाई ना करवाए पापा जी। ये अरदास सुन लो, मेरी बहन की दरिद्रता सही कर दो पापा जी, दरिद्रता दूर कर दो। उसके लड़के को ना अच्छी जॉब दिलवा दो, नामी ऑफिसर बनवा दो पापा जी। पापा जी मेरे आदमी की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों और इसके अलावा और भी जो परेशानियां कमियां हैं उन्हें दूर कर, उन्हें स्वस्थ सफल तंदुरुस्त रखो। मैं सुहागन मरूं पापा जी। मेरी सारी मनोकामना इच्छा पूरी करना पापा जी। ये आज मैंने अरदास लगा दी आपके। वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं कहना था, क्योंकि जिसका हाथ खुद महाशिव का हाथ मेरे सिर पे है, तो मुझे कुछ भी नहीं कहना था। लेकिन जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? यही बात है पापा जी। पापा की सबसे प्यारी चीज़ बेटियां होती हैं, तो पापा अपने बच्चों की बात सुनेंगे। जन्म देने वाले माँ बाप तो रहे नहीं हैं, अब आप ही को सारे फर्ज निभाने हैं पापा जी। प्लीज़ मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना कबूल कर लो मेरे पापा। महाराज धीराज जी, हे कृपा निधान, करुणा निधान, दीन दयाल दयानिधि भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो।
और जो भी गलतियाँ हों क्षमा करो। घर देश विदेश में आपकी ख्याति फैली हुई है। ऐसा हो कि घर घर में आपकी ख्याति फैल जाए। पापा जी मैं 2.5 महीने से जुड़ी हूँ आपसे, लेकिन ऐसा लगता है जन्म जमान जाने कब से जुड़े हुए हैं। कब कब से जुड़े। बाबा भोलेनाथ ने मुझे भगवान जी ने आपके रूप में भेज दिया मेरे पास, मेरे पापा को। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन मेरे पापा, कोटि कोटि नमन। संगत जी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जो भी गलती हो क्षमा करना संगत जी। मैं अपने शब्दों को यहाँ गुरु मंत्र जाप द्वारा विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।